तो आइए, क्यों करें आरसीएम, कब करें आरसीएम, पार्ट 7 में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हुए हरेश ठुमर आरसीएम यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और उसके साथ साथ कि आरसीएम हमें सुरक्षा कैसे देती है, और ये आरसीएम करना है तो सुरक्षा के लिए करना है। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, ये लास्ट 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 मिनट आपने सुन लिया, समझ लिया, देख लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि आज की रात आप सो नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप आगे का पार्ट नहीं देखे हो और लास्ट में डायरेक्ट 10 मिनट वाला पार्ट देख लेंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको ये 10 मिनट से पहले आगे का जो पार्ट है वो सभी पार्ट देखना कंपलसरी है। तो मेरे रिक्वेस्ट है फिर से कि आप सभी पार्ट देख लीजिए। फिर लास्ट 10 मिनट बताने वाला हूँ। ये लास्ट 10 मिनट अगर आपने हर एक शब्द को समझने की कोशिश की, ये 10 मिनट की हर एक बात को अपने दिल के अंदर गहराई में जाने देने की कोशिश की, हर एक बात को अपने दिल और दिमाग से लेने की कोशिश की, तो मैं आपको वहां तक कह सकता हूँ साहब कि आपको दुनिया की कोई ताकत आरसीएम करने से रोक नहीं पाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको आरसीएम करने में मना नहीं कर पाएगी। मैं तो वहां तक कह सकता हूँ, ये 10 मिनट इतनी इंपॉर्टेंट से मैं बात करूंगा, इतनी गहराई से बात करूंगा, अगर ये 10 मिनट में आपकी इस रात सोने नहीं देगी। क्यों करें आरसीएम? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम सभी एक फैमिली है, हम सब, हमारे सभी के घर में फैमिली में कौन कौन व्यक्ति है? तो सबसे पहले अपने दादा दादी, मम्मी पापा, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा छोटे से बच्चे हैं, और ये परिवार में के सबसे जिम्मेदार साथी ये हम खुद, आप, यू। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति सुबह 8 बजे काम पर जाता है, शाम को 8 बजे घर पर आता है, जो कुछ कमाते हैं उसके जरिए इस पूरा घर चलता है, उसका गुजारा चलता है। ये व्यक्ति जब सुबह 8 बजे काम पर जाता है, शाम को 8 बजे घर पर आता है, तब ये घर चलता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि जब ये शाम को 8 बजे नहीं आए, 10 बज गया अभी तक नहीं आए, 12 बज गया तब तक शायद टेंशन नहीं होता, लेकिन 1 बज गए, 2 बज गया, अभी तक वो घर पे नहीं आए। अगर ये 2 घंटा लेट आते हैं तो अपने दादा दादी को टेंशन होता है कि अभी अपना पौत्र क्यों नहीं आया। अगर नहीं आया तो इस घर में 10-12 हजार, 15 हजार, 20-25 हजार जो भी आप कमाते हैं, उस पर जो घर चलता है, ये कैसे चलेगा घर, इसका टेंशन इस बुजुर्ग दादा दादी को होता है। क्योंकि उसको पता है कि मेरी उम्र तो 90 साल के आसपास, 70 साल के आसपास हो चुकी है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद जो हमारा मम्मी पापा है, उस उम्मीदों के साथ कि अभी हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा, तो हमको ये व्यक्ति हमारा सहारा बनेगा। हमारा पूरी तरह से हमारा जो आराम करने का समय है, रिटायर्ड होने का समय है, अब आ गया है। ये बंदी के इस व्यक्ति की वजह से हमारा घर चलेगा। इस पत्नी को भी अगर ये 2 घंटा लेट आने से उसके ऊपर भी टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि जिसके विश्वास पर ये घर पे है, अगर उसका विश्वास जब घर पे नहीं आता है, 2 घंटे लेट आता है, तब उसको भी टेंशन होता है। अगर ये नहीं आया तो क्या होगा इस परिवार का? बच्चे छोटे हैं, समझते नहीं है। अगर समझने लगते हैं तो उसको भी ऐसा लगता है पापा 2 बज गए अभी घर पे नहीं आए। सोचो, कभी ये व्यक्ति 2 घंटा इस परिवार में लेट आने से इस परिवार पर इतनी बड़ी टेंशन हो सकती है। तो जिस दिन ये व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, तो अगर ये व्यक्ति कभी भी इस परिवार में वापस आने वाले नहीं है, सोचो कभी। मैं फिर से आपको एक तस्वीर बताना चाहता हूं। देखिए, अगर ये व्यक्ति यहां से चला गया, तो इस दुनिया छोड़कर चला गया, तो क्या होगा इस परिवार का? कौन देगा इस घर में 10-12 हजार, 15 हजार, 20-25 हजार जो भी आप कमाते हैं? क्या बुजुर्ग
दादा दादी 70-80 साल पर काम कर सकते हैं क्या? क्या अपना मम्मी पापा भी काम पर जा सकते हैं क्या? हाँ, मजबूरी होगी पत्नी की इन सभी को परवरिश करने के लिए उसको काम पर जाना पड़ेगा। बच्चे को पता भी नहीं है, वो तो हर उम्मीदों के साथ अपनी जिंदगी काट रहा है। सोचिए, जिस दिन आपके घर में तस्वीर लग गई, आपकी जिस तस्वीर पर अपना स्वर्गस्थ हार लग गया, क्या होगा इस परिवार का? मैं क्यों बताना चाहता हूं ये? मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको अब ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके घर में ऐसी कोई घटना नहीं बनी, इसलिए नहीं समझ में आएगी। लेकिन जिस दिन आपके परिवार में ऐसी कोई घटना बन गई, तब सोचिए क्या होगा। मैं आपके सामने 4 तस्वीर रखना चाहता हूं। उसमें से पहली तस्वीर है जो है अश्विन हिरपरा, मेरे दोस्त, मेरे गांव का मेरा साथी। गांव का हर छोटा मोटा फंक्शन, सोशल वर्क, कोई भी सामाजिक वर्क अगर होता है तो सबसे आगे वो व्यक्ति रहता है। हर किसी की मदद करते हुए एक उत्साहित व्यक्ति, एक जांबाज व्यक्ति, इस देश के लिए बहुत कुछ करने वाला साथी अचानक 2019 में, यानी कि आज से 1 साल पहले उसकी देहांत हो गई, उसने इस दुनिया छोड़ दी। दूसरा व्यक्ति है जो है जगदीश जोधाणी, मेरा दूर का एक जीजाजी है। उसने भी आज से लगभग 6 महीने पहले ये दुनिया छोड़ दी। इस दोनों की बात करूं तो दोनों के घर में अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। सोचिए। तीसरा व्यक्ति है, वो भी मेरे नजदीक के है, जो मैं कह सकता हूं मेरा मामा है, थोड़ा दूर का, लेकिन है नजदीक, क्योंकि उसके साथ में रोज मिलता था। आज इस दुनिया में नहीं है। करीबन 1.5 महीने पहले इसने इस दुनिया छोड़ दी। और इसके साथ साथ एक और साथी जिसका नाम लेते हुए मुझे आज भी आंख में अश्रु आ जाते हैं। ऐसे मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करने वाले, आरसी में काम करने वाले एक लीडर मुकेश देसाई, उसने आज से 15 दिन पहले ये दुनिया छोड़ दी। इन चारों की मैं बात करूं तो पहले जो अश्विन है, जो मेरा दोस्त है, उन्होंने कैंसर की वजह से इस दुनिया छोड़ दी। दूसरा जो जगदीश जोधाणी है, उसका एक्सीडेंट की वजह से उसने इस दुनिया छोड़ दी। तीसरा है रमेश भीमाणी, जिन्होंने अटैक आ गया, अचानक इस दुनिया छोड़ दी। और लास्ट में जो मुकेश देसाई है, एक ट्रक एक्सीडेंट में उसने दुनिया छोड़ दी। अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। और ये चारों को मैं, सभी को मैं अश्रु भरी श्रद्धांजलि देता हूँ। परमात्मा इन सभी की आत्मा को शांति दे और इसके परिवार पर जो आफत आई है, उसके परिवार पर जो दुख आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति दे और आगे उसके परिवार में हर एक व्यक्ति सफल हो और ऐसी कोई भी आफत उसके सामने ना आए, कुछ भी संघर्ष उसके सामने ना आए, इसी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं आपको क्यों ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपके सामने जो तस्वीर है, जिसका नाम है ओपी शर्मा, राजस्थान के गवर्नमेंट के फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी, जिन्होंने 2000 की साल में आरसीएम शुरू किया है। और जब उसने आरसीएम करना शुरू किया, तब उसके साथ जो भी रहते थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, गवर्नमेंट के अधिकारी, सब उसकी मजाक करते थे कि फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी, इतनी बड़ी सैलरी, 40-50 हजार तक की सैलरी थी उसकी, क्या जरूरत है 2000 की साल में 40-50 हजार की सैलरी, क्या जरूरत है आरसीएम करने की। लेकिन वो किसी को समझा रहा था, लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे कि आरसीएम क्यों कर रहा है। क्योंकि हम जब तक है, हमारा जब तक शरीर चलता है, तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन जब हमारा शरीर काम करना बंद कर दे, जब हम इस दुनिया में ही ना रहे, तब हमारे घर में जो इनकम आती है जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। अभी जो हम पैसा कमा रहे हैं वो एक्टिव इनकम। जब तक हमारा एक्टिविटी चालू रहेगी, हमारा शरीर चालू रहेगा, तब तक हम कहीं ना कहीं पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस शरीर काम करना बंद कर दिया, इस दुनिया छोड़कर चला गया, तब हमें आरसीएम पैसा देते हैं। इसलिए उसने आरसीएम करना शुरू किया। इस व्यक्ति ने आरसीएम करते हुए 2013 में इस दुनिया छोड़ दी। और उसके बाद ये मेरे सामने, आपके सामने जो तस्वीर है, ये है रवि ओपी शर्मा। उसका लड़का है, करीबन 30 साल के आसपास उसकी उम्र है। वहां से उसने आरसीएम को संभालना शुरू किया। आज महीने की जो इनकम है करीबन 30 से 40 लाख तक आ रही है एक महीने की। तो उसके पापा ने आरसीएम किया और वारसदार में उसने बेटे ने संभाल लिया। यानी कि आरसीएम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी दे रहा है। हमें इसलिए आरसीएम करना चाहिए। हम हैं तब तक तो हमारा परिवार के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि हमारा शरीर काम करना बंद कर दिया, तब क्या होगा। उसके साथ साथ मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये रवि शर्मा की तस्वीर है। आलीशान लाइफ जी रहा है उसकी पापा की वजह से। लेकिन मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं। मेरे एक और दोस्त आटकोट के बगल में ईश्वरिया, एक छोटा सा गांव, वहां का रहने वाला जितेंद्र मारकड़ा, वो भी मेरे साथ काम कर रहा था। बहुत अच्छी सी जिंदगी जी रहा था। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में भी एक रोड एक्सीडेंट में उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। लगातार 3 साल तक दवाई की खर्चे करते हुए उसने अपनी जिंदगी को बचा सके, लेकिन उसका शरीर काम करना बंद कर दिया। ना तो उसका हाथ काम कर रहा था, ना तो उसका पैर काम कर रहा था। यानी कि केवल उसका मस्तक ही काम कर रहा था। यानी मस्तक में भी बहुत सारी नस काम नहीं कर रही थी। और 2 साल 3 साल दवाई लेते हुए, कसरत करते हुए उसका हाथ कम काम करना शुरू किया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया। वो पानी अपने हाथों से नहीं पी सकते, कोई उसको पानी पिलाते हैं, अपने हाथों से वो खाना नहीं खा सकते। बहुत सारा काम किसी और पर आधार रखना चाहते हैं, यानी कि वो कोई काम नहीं कर सकता। फिर भी उसको आरसीएम समझ में आया और अपने बिस्तर में लेटे लेते बेड रेस्ट होते हुए भी आरसीएम में उसने काम करना शुरू किया। आज हर महीने आरसीएम से 15-20 हजार रुपया कमा रहे हैं। क्या आप ऐसी इनकम कमाना चाहते हैं? क्या आप आपको परिवार को सुरक्षा देना चाहते हैं? तो आइए हम सब मिलकर आरसीएम करें। और लास्ट बात मैं आपको आरसीएम में कहना चाहता हूं कि अभी मेरे सामने एक कार है। जब हम नई कोई कार खरीदने के लिए जाते हैं तो हम सभी को पता है उसमें 4 व्हील आता है। ये 4 व्हील से गाड़ी चलती है। फिर भी उसकी जो डिक्की आती है, उस डिक्की में 5वां स्पेयर व्हील रखा जाता है, स्टेपनी व्हील रखा जाता है। क्यों स्टेपनी व्हील रखा जाता है? क्योंकि हम सबको पता है कि जब कोई परिवार, कोई फैमिली कहीं घूमने के लिए जाए, कोई काम के लिए जाए और रास्ते में कहीं पंचर हो जाए, तब वो कहीं हैरान ना हो, कहीं परेशान ना हो, कहीं मुश्किल ही ना आए और आसानी से स्टेपनी व्हील को, स्पेयर व्हील को बदलकर अपने घर पर आसानी से आ सके। केवल इसलिए स्टेपनी व्हील दिया जाता है, स्पेयर व्हील दिया जाता है। सोचो, मैं यहां 10 लाख की कार रख सकता था, मैंने यहां नैनो इसलिए रखी कि केवल 1 लाख की कार, केवल 2 लाख की कार भी हम ले लें तो भी वहां स्टेपनी व्हील दिया जाता है, स्पेयर व्हील दिया जाता है। क्या हमारे पास, आपके पास स्पेयर व्हील है? अगर हमारे साथ कोई चीज घटना बन जाए, अगर हम कहीं पैसा कमाने के लिए लायक नहीं रहे, तो क्या आपके घर में कहीं से पैसा आ रहा है? अगर आपके पास जवाब है यस, तो आपको आरसीएम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके दिल की गहराई से अगर आवाज आए, ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है आपके पास, ऐसी कोई आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आरसीएम बिजनेस में। बिना पूंजी लगाए, बिना रिस्क उठाए, केवल अपनी दुकान बदलकर, केवल अपने घर की प्रोडक्ट बदलकर, केवल अपनी बातें बदलकर आरसीएम में हम बहुत सारी ऐसी इनकम कमा सकते हैं जो स्पेयर व्हील जैसी इनकम हो, ऐसी सुरक्षा ले सकते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो हमारे परिवार में पैसा मिलता रहे। ऐसे ही के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं फिर से आपको एक बार कहता हूँ, मेरी यूट्यूब चैनल हरेश ठुमर आरसीएम, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ
जय हिंद, जय भारत।